बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइजिंग चाइल्ड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 में आपकी उर्दू की टीचर हिना बीबी हूँ। और आज जो हमारा मौजू है वो है हमदर्दी। ठीक है, हमदर्दी हम स्टार्ट करेंगे और ये हिस्सा अदब में से है। हम हिस्सा अदब से ये ले रहे हैं, हिस्सा अदब में हम ये काम करेंगे हमदर्दी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सबक। हमदर्दी सबक है हमारा। हमदर्दी कहा जाता है मुश्किल वक्त में किसी के काम आना, यानी किसी कोई मुश्किल में हो तो उस पर उसकी परेशानी में शरीक होना, उसकी मदद करना, उसे हमदर्दी कहा जाता है। हासिलात ताल्लुम यानी ये सबक पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ हासिल होगी, हमें किस चीज़ की एबिलिटी बढ़ेगी, हम क्या करेंगे कि हम ये सबक पढ़कर जज्बा हमदर्दी पर मुश्तमिल कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यानी ये जो सबक है ये किस पर मुश्तमिल है, जज्बा हमदर्दी पर। इशारों की मदद से कहानी लिखेंगे। ठीक है, फेले मारूफ और मजहूल का इस्तेमाल सीखेंगे। हमदर्दी के हवाले से अपनी कोई कहानी लिखेंगे। आपा सिद्दीका को नादरा की गैर हाजिरी पर बड़ा ताज्जुब हुआ, यानी वो बहुत ज्यादा हैरान हुई उनकी उसकी गैर हाजिरी पर। हाजिरी का रजिस्टर बंद करते हुए उन्होंने पूछा, आज नादरा गैर हाजिर है, छुट्टी की दरखास्त भी नहीं भेजी। अतिया ने खड़े होकर जवाब दिया, नादरा की नानी बहुत बीमार है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आई। और दरखास्त वो किसके हाथ भेजती, कोई लाने वाला ही नहीं। उसका घर भी यहाँ से बहुत दूर है, वरना मुमकिन था वो खुद ही दरखास्त दे जाती। यानी जब उसके घर पे कोई है ही नहीं लाने वाला तो इसलिए वो नहीं लेकर आई, और हो सकता है उसकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो तो इस वजह से वो नहीं आई आज। आपा सिद्दीका, अब कौन बोल रहा है, आपा सिद्दीका। और जब हम इस तरह से किसी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरू में हम उसका नाम लिख देते हैं, यानी बोलने वाले का नाम शुरू में आ जाता है कि यानी अब इस वक्त वो बात कर रहा है। आपा सिद्दीका ने क्या कहा, क्या उसकी नानी बहुत बीमार है। तो अतिया ने जवाब दिया, अतिया उसने क्या कहा, जी हाँ उसकी नानी कई रोज से बीमार है, यानी कई दिन से बीमार है। आपा सिद्दीका यानी अब आपा सिद्दीका आप कह रही हैं, मगर वो तो बराबर स्कूल आ रही थी, यानी वो तो स्कूल की छुट्टी नहीं कर रही थी। अतिया ने कहा कि वो हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है, उसकी नानी हमेशा ताकीद करती है कि कुछ भी हो जाए अपनी तालीम का हर्ज ना होने दो। यानी हम जो छोटी छोटी बातों पे स्कूल से छुट्टियां कर लेते हैं। और तो हालांकि उसकी नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने नादरा को यही कहा कि वो स्कूल से छुट्टी ना करे क्योंकि उसकी तालीम का हर्ज होगा। आपा सिद्दीका, क्या वो बिल्कुल तन्हा रहती है, यानी वो बिल्कुल अकेली रहती है। अतिया गमजदा होकर, मतलब वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा होकर उसने कहा कि जी हाँ, नादरा का नानी के अलावा कोई नहीं, उन्होंने उसकी परवरिश की, वही घर का तमाम काम करती हैं। बीमारी के बावजूद वो नादरा को बराबर स्कूल भेजती हैं, लेकिन आज नादरा की गैर हाजिरी ये बता रही है कि शायद उसकी नानी ज्यादा बीमार है, यानी वही उसको उसकी परवरिश कर रही है, यानी उसको पालती हैं। ठीक है, उसकी हर चीज छोटी बड़ी चीज का ख्याल कौन रखती है, उसकी नानी रखती हैं। लेकिन उसकी नानी की तबीयत ज्यादा खराब है शायद आज, तो इसलिए वो आज गैर हाजिर हो गई है, यानी वो स्कूल नहीं आई, एब्सेंट हो गई है। आपा सिद्दीका, आप सबको मिलकर नादरा की मदद करनी चाहिए, यानी जब नादरा अकेली रहती है और उसकी नानी इतनी बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आपा सिद्दीका, मैं भी आज उसके घर जाऊंगी, ये कौन कह रहा है, आपा सिद्दीका कह रही हैं, यानी मैं उसके घर जाऊंगी। जमात की लड़कियां हम आवाज होकर के यानी सबने एक साथ कहा कि हम सब भी चलेंगे, यानी आपा सिद्दीका के साथ जो क्लास की बाकी लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। अतिया और जमात की दूसरी लड़कियां जब नादरा के घर पहुंची तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि नादरा की नानी बुखार में फंक रही हैं। नादरा उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी और आंखों से आंसू जारी थे। हम झोलियों को देखकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे
उसे हैरत थी कि ये सब कैसे उसके घर पहुंच गई। बुखार में फुनक रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बुखार था उन्हें। उनकी दादी को बहुत तेज बुखार था और वो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। वो उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी ताकि ताकि उनका बुखार खत्म हो जाए, और वो रो भी रही थी मुसलसल। उसकी हमजोलियों यानी उसकी सहेलियों ने जब ये देखा तो उनके उसके आंसू पहुंचे, लेकिन वो इस बात पे भी हैरान थी कि ये कैसे उसके घर पहुंच गई सारी। अतिया, अब अतिया बोली कि कैसी है अब नानी की तबीयत। नादरा ने कहा कि ठीक नहीं है, गशी की सी कैफियत है, यानी बेहोशी की सी कैफियत है, बेहोश सी हो गई हैं वो। नादरा खामोश रही मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए। यानी जब हम कोई ऐसी सैड स्टोरी सुनते हैं या सैड चीज देखते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अमीना, अब क्लास की एक और लड़की का क्या नाम था, अमीना था। तुमने हमें गैर समझा, यानी तुमने तो हमें बताया तक नहीं। नानी अम्मा इतनी बीमार है और तुमने हमें बताया तक नहीं। आ, इतने में आपा सिद्दीका कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नादरा के पास पहुंची। आपा सिद्दीका, मैं डॉक्टर को लाई हूँ। आपा सिद्दीका ने डॉक्टर को अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने नानी अम्मा का अच्छी तरह मुआयना किया और बोला, इनको टाइफाइड है, ये भी बुखार की एक किस्म है। इन्हें दवा, परहेज और आराम की सख्त जरूरत है, वरना मर्ज खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। यानी इन्हें परहेज की जरूरत है, यानी बचने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उठ के काम नहीं करना है और दवा मुसलसल लेनी है, मेडिसिन इन्होंने लेनी है हर वक्त। और आराम की सख्त जरूरत है, यानी जब तक ये आराम नहीं करेंगी तब तक ये ठीक नहीं होंगी, वरना मर्ज खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, यानी टाइफाइड ज्यादा सीरियस हो सकता है। मैं दवाएं लिख रहा हूँ, मंगवाकर पाबंदी से दें। दरवाजे खिड़कियां खुली रखें, कमरे में ताज़ा हवा आने दें, कमरे की सफाई भी करवाएं। देखिए छत पर और कोनों में जाले लगे हुए हैं, ये सब उतरवाएं। यानी उन्होंने कहा कि जब कमरे में वेंटिलेशन होती है तो मतलब दरवाजे खिड़कियां सब कुछ खुला रहता है तो उससे फिर वेंटिलेशन होती है और कमरे में ताज़ा हवा आती है। तो उन्होंने कहा कि सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बीमार की सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, और जो छत पर या कोनों पर जो जाले लगे हुए हैं ये सब भी साफ करवाएं। आपा सिद्दीका, जी हाँ डॉक्टर साहब, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपा सिद्दीका ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें फीस दी और दरवाजे तक रुखसत करके आई। आपा सिद्दीका, अब आप कब इनको देखने आएंगे? नहीं, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अब आप दोबारा कब आएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा कि परसों। हाँ, टेम्परेचर का रिकॉर्ड जरूर रखें और मरीजा को ताज़ा फलों का रस दें। यानी जो बुखार है वो आप बार बार जो है वो उसे चेक करती रहें और मरीजा को ताज़ा फलों का रस दें, यानी ताज़ा फलों का जूस दें उन्हें। डॉक्टर को रुखसत करके आपा सिद्दीका लड़कियों से मुखातिब होकर बोली, यानी उन्होंने लड़कियों से कहा, बच्चियों में अभी दवाएं और फल वगैरह लेकर आती हूँ, आप इस वक्त तक नादरा का कुछ काम कर दें, बल्कि बेहतर यह है कि आप लोग आपस में काम बांट लें। यानी आपस में काम बांटने से क्या हो जाता है कि बोझ कम हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या समझ आया है कि वो बीमार थी, उसकी नानी बीमार थी और फिर आपा सिद्दीका ने उसकी मदद करने की ठानी और वो सब उसके घर चली गई। और अब हम अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और चैप्टर की बुलंद खानी कीजिएगा, ठीक है, उसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। होमवर्क हमारा ये है कि सबक की आपने बुलंदखानी करनी है, ठीक है, यानी रीडिंग करनी है। उन्वान का सफ़ा बनाना है, यानी आपने टाइटल पेज बनाना है। अल्फाज मानी और सवालात के जवाबात आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये काम आपका हिस्सा अदब का है, आपने हिस्सा अदब में ये काम करना है। मैं दोबारा बताते चलूं कि आपकी कॉपी के 3 हिस्से बनाए गए हैं। एक हिस्सा अदब का है, एक हिस्सा नज़म का है और सबसे आखिरी हिस्सा हिस्सा उर्दू कवायद का है, ठीक है। और ये काम आप हिस्सा अदब में करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।